हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबी फूड प्लस। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ। वो है 6 मंथ्स के ऊपर के बच्चों को आप सॉलिड फूड में क्या दे सकते हैं। बहुत सारी मदर्स अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है गूगल करने में कि हम क्या क्या दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कंपाइल फॉर्म में एक वाइड वैरायटी और लिस्ट ऑफ आइटम्स बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक हिंट मिल जाएगी कि आप क्या क्या चीजें बच्चे को दे सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें जो याद रखनी है वो ये है कि 0 to 6 मंथ्स तक के बेबी को हमें ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट मिल्क एकदम कंप्लीट फूड है और उनकी हर टाइप की डेवलपमेंट के लिए इनफ होता है। किसी कारणवश अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे तो आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं 6 महीने तक। 6 महीने के बाद बच्चों की ग्रोथ और भी ज्यादा रैपिड हो जाती है, स्पेशली उनका मेंटल डेवलपमेंट। और जो आपका ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क होता है वो इनफ नहीं होता उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो 6 मंथ्स के बाद हमें बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें सॉल्ट, शुगर, हनी, जैगरी ये सब चीजें बच्चे के खाने में नहीं ऐड करनी है। सॉल्ट हमें इसलिए ऐड नहीं करना है बिकॉज सॉल्ट जो होता है वो नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजीज में, इवन ब्रेस्ट मिल्क में और फॉर्मूला मिल्क में प्रेजेंट होता है। और बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे सॉल्ट की वो होती है 1 ग्राम पर डे, जो कि इजीली उनको फ्रूट्स, वेजीज और ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाता है। इसीलिए आपको ऊपर से सॉल्ट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना एक्सेस सॉल्ट ऐड करते हो आप बच्चे की किडनीज पे उतना ही एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हो। इसलिए जब तक आपका बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फुल्ली मेच्योर नहीं हो जाता, आपको उसके खाने में सॉल्ट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली, हमें शुगर क्यों नहीं देना बच्चे को? शुगर जो होता है वो गट इन्फेक्शन को प्रमोट करता है, इसीलिए हमें शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड करना है 1 ईयर तक। इनफैक्ट अगर आप कर सकते हैं तो आपको 2 साल तक बच्चे को रिफाइंड शुगर नहीं देना चाहिए। शुगर किसी भी फॉर्म में, चाहे वो जैगरी हो, हनी हो, आपको शुगर नहीं ऐड करना है। इवन मैपल, वो जो सिरप्स आते हैं, किसी भी टाइप का शुगर आपको बच्चे के खाने में ऐड नहीं करना है। और सॉल्ट एंड शुगर ना ऐड करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फ्यूचर में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कुछ दिन हम अवॉइड कर सकते हैं बच्चे के खाने में सॉल्ट एंड शुगर। और एक और चीज जो हमें बच्चे के खाने में ऐड नहीं करना चाहिए वो है एनिमल मिल्क। किसी भी एनिमल का मिल्क जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं और वो बच्चे के इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड डाल सकता है अननेसेसरीली। तो हमें एनिमल मिल्क भी अवॉइड करना चाहिए। देन कॉम्प्लीमेंट्री फूड से बच्चे को 6 महीने की शुरुआत से 200 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत होती है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। तो हमें बहुत सारे देखा होगा डॉक्टर्स या फिर बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं कि दाल का पानी, चावल का पानी, सूप, ऐसी चीजें आप बच्चे को दे दें। आई अग्री कि ये बहुत ईजी होते हैं फीड करने के लिए और बच्चे को लेने में भी बहुत ईजी होते हैं। बट ये जो फूड होते हैं ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं और साथ में इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड ही है, ये लिक्विड होते हैं। तो बच्चों की जो ब्रेस्ट मिल्क की प्रेफरेंस है या फिर जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी है उसको बच्चे रिप्लेस कर देते हैं इन लिक्विड फूड से। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा लिक्विडी फूड बच्चों को नहीं देना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का जो खाना हम बनाएं वो काफी न्यूट्रिएंट डेंस हो और सारे टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स के साथ हो। और ये वो लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको इंक्लूड करना है बच्चे के खाने में। वो उसकी कंसिस्टेंसी पेस्टी होनी चाहिए ताकि बच्चा उसको ब्रेस्ट मिल्क को उस फूड के साथ रिप्लेस ना करे। तो टाइप 1 और टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? टाइप 1 जो होता है जैसे कि कैल्शियम हो गया, वो आपकी बॉडी में कहीं पे स्टोर हो सकता है। इनकेस अगर आपने किसी फीड में बच्चे को नहीं दिया या नहीं दिया बच्चे को टाइप 1 न्यूट्रिएंट, तो बॉडी के स्टोर्ड उसमें से रिजर्व में से बॉडी ले लेती है। लेकिन टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी की डेवलपमेंट में यूज होते हैं, हमारे टिश्यूज का पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन और आपका हो गया सोडियम। ये इनकी अगर कमी हो जाती है तो आप ना इनको डिटेक्ट कर सकते हैं इजिली। इनकी कमी आपको सीधे एक रिजल्ट दिखेगा, उसका आउटपुट दिखेगा, वो होगा ग्रोथ रिटार्डेशन। इनको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि टाइप 2 न्यूट्रिएंट, इवन टाइप 1 भी, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूट्रिएंट दोनों आपके बच्चे के खाने में फुल्ली प्रेजेंट हो। तो मैं अब आपको कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स बताऊंगी और बताऊंगी कि किनमें टाइप 1 और टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपके बच्चे के खाने का पार्ट होना चाहिए। सबसे पहले कि ग्रेन्स जो होते हैं, आपकी ग्रेन्स की जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो लोकल ग्रोन ग्रेन्स की होनी चाहिए। और ग्रेन्स में आप क्या क्या दे सकते हैं? आप व्हीट दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, सैमिक राइस दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, इवन बकव्हीट दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके के मिलेट्स हैं वो बच्चों को दे सकते हैं आप। और एक और ट्रिक बताऊंगी कि अगर आप बच्चे को सिंपल इनग्रेन्स का फ्लोर देने की बजाय आप स्प्राउटेड पाउडर्स दें, तो स्प्राउटेड जो ग्रेन्स होते हैं उनमें और भी एडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
जैसे कि अगर आप किसी भी ग्रेन को, सपोज करिए वीट है, अगर आपने वीट को स्प्राउट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, इनका भी कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और इवन फूड की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए यू शुड प्रेफर कि आप बच्चे को सिंपल फ्लोर या सिंपल पाउडर देने का उस ग्रेन के, आप बच्चे को स्प्राउटेड ग्रेन्स का पाउडर दें जो कि इजीली डाइजेस्टिबल भी होता है और हाईली न्यूट्रिएंट में भी हाईली डेंस होता है। देन आफ्टर ग्रेन्स आपका क्या आता है, बीन्स एंड लेग्यूम्स। उसमें आप बच्चे को किडनी बीन्स यानी कि राजमा दे सकते हैं, आपका जो सोयाबीन होता है वो दे सकते हैं और चिक पीस दे सकते हैं। जो आपके सिंपल हरे मटर आते हैं, सूखे वाले मटर आते हैं, वो मटर भी दे सकते हैं आप। और इसमें भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप बच्चे को स्प्राउट करके दे, ये स्प्राउट करके इनका पॉरेज बना लें या फिर इनको स्प्राउट करके बॉईल करके मैश करके दे दे बच्चे को, या स्प्राउट करके इसमें वेजीज ऐड करके दे दें। तो स्प्राउटिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आपके आते हैं सीड्स में आप बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं बच्चे को तिल दे सकते हैं और पंपकिन का सीड दे सकते हैं, वाटरमेलन का सीड दे सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स दे सकते हैं। ये जितने भी सीड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइप 2 न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इवन इनमें कैल्शियम की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फ्लैक्स सीड्स में प्रोटीन्स भी होता है। तो ये सीड्स को आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इनको रोस्ट करना है और इनका पाउडर बना के बच्चे के खाने में इनको इंट्रोड्यूस करना है। सीड्स के अलावा आप नट्स दे सकते हैं। नट्स के नाम पे सबसे पहले हमारे दिमाग में आमंड्स, कैश्यूज आते हैं, बट जो सबसे अंडररेटेड नट है वो है पीनट। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है और बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बच्चे के खाने में आपको पीनट ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है। पीनट को भी सिंपली आपको रोस्ट करना है, उसका पाउडर बनाना है और बच्चे के खाने में ऐड करना है। फिर पीनट के बाद आता है कोकोनट आप डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं बेबी को। जैसे कि गोला जो होता है उसको रोस्ट करके पाउडर बना सकते हैं। जो टेंडर कोकोनट होता है उसका पल्प दे सकते हैं बेबी को। कोकोनट का मिल्क आप एज अ बेस यूज कर सकते हो बेबी के फूड को बनाने के लिए। तो कोकोनट को तो आप डिफरेंट तरीके से, कोकोनट इज डेफिनेटली सुपर फूड, आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज करके बेबी के खाने में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आते हैं फॉक्स नट्स यानी कि मखाने हाईली कैल्शियम प्रोवाइडिंग होते हैं और मखाने जो होते हैं वो बहुत टेस्टी भी होते हैं, बच्चे इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मखाना आप रोस्ट करके उसका पाउडर बना के, उसका कोकोनट मिल्क में पॉरेज बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। ये बहुत ही एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है और बच्चा बहुत इजीली एक्सेप्ट भी कर लेता है। अपार्ट फ्रॉम नट्स एंड सीड्स, हमारे वेजीज में आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए ग्रीन एंड ऑरेंज वेजीज के लिए। इवन आपको हर कलर के वेजीज देना चाहिए, बट ग्रीन एंड ऑरेंज वेजीज स्पेशली जो होते हैं वो बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। जैसे कि स्पिनच, फिर आपका हो गया पंपकिन, कैरेट, बॉटल गोट इजिली बच्चे, लौकी जो होता है वो बच्चे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। तो पंपकिन बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज पंपकिन में अपनी नेचुरल स्वीटनेस होती है। स्पिनच थोड़ा सा सॉल्टी होता है, स्पिनच भी बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्पिनच की इवन प्यूरी बनाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, तो वो बच्चे बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके अलावा आप बच्चे को दे सकते हैं स्वीट पोटैटो भी एक सुपर फूड है और सिंपल पोटैटो को आप स्वीट पोटैटो से रिप्लेस करिए बिकॉज सिंपल जो पोटैटो या आलू जो आप यूज़ करते हैं घर में वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होता। तो आपकी प्रेफरेंस स्वीट पोटैटो होनी चाहिए ओवर सिंपल आपका पोटैटो देने के बच्चे को। फिर वेजीज के अलावा आप फ्रूट्स जो होता है, मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ। मैंने जब तक मेरा बेबी 8 मंथ्स का नहीं हो गया तब तक मैंने उसे फ्रूट्स नहीं दिए बिकॉज फ्रूट्स में भी नेचुरली शुगर प्रेजेंट होता है और वो हो सकता है बच्चे में गट इन्फेक्शन को इन्हांस कर दे। तो इनिशियली जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट की थी तब मैंने अपने बेबी को फ्रूट्स नहीं दिए थे और इसका मुझे एक और फ़ायदा मिला कि आज मैं मेरे जो बेबी की प्रेफरेंस है वेजीज और ग्रेन्स की नॉर्मल है, वो खा लेता है ईजिली उनको और उनको फिनिश करने के बाद मैं उसको फ्रूट एज अ डिज़र्ट दे देती हूँ तो वो फ्रूट्स भी ले लेता है। इसीलिए फ्रूट्स जो है आप अगर हो सके तो 8 मंथ्स के बाद इंट्रोड्यूस करें बेबी को। और फ्रूट्स तो आपको वही देने हैं जो आपके यहाँ लोकली ग्रो करते हैं और जो सीजनल हो, कोल्ड स्टोर में रखा हुआ या फिर जो आपके रीजन के फ्रूट्स नहीं हैं उनको आपको देने से अवॉइड करना है। फिर फ्रूट्स के बाद आते हैं आपके नॉनवेज आइटम्स में सबसे पहले एग जो होता है वो अपने में एक होल फूड होता है। एग में सब कुछ होता है एक्सेप्ट विटामिन सी, यानी कि आप जो भी सोच सकते हैं, आयोडीन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, गुड फैट्स, ऑल द गुड फैट्स, सब कुछ होता है। तो बच्चे की ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट में दोनों में हेल्प करता है। इफ पॉसिबल, इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, यू कैन थिंक अबाउट इंट्रोड्यूसिंग एग्स। आप दे सकते हैं बच्चों को एक एग डेली दे सकते हैं जब बच्चा 6 महीने का हो जाए उसके बाद से। देन उसके बाद आते हैं
फिश जो होता है ये भी हाईली रिच होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो आप फिश भी बच्चे के खाने में, बोनलेस फिश उसको मैश करके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर कुछ बर्ड्स के मीट होते हैं, अगर आपके कल्चर में, आपके घरों में खाया जाता है तो वो भी आप बच्चे को अच्छे से बॉयल करके, मैश करके बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि नॉनवेज में बहुत सारा प्रोटीन होता है और बहुत सारे गुड फैट्स होते हैं, तो वो बच्चों को नरिश करने में बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद एक और क्विक टिप, अगर आप बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अगर आपने सपोज करिए मूंग की दाल डे 1 को बनाई है बच्चे के लिए, तो आप कॉन्टिन्यूस 3 दिन तक आप बच्चे को वही दें टू चेक कि बच्चा उससे एलर्जिक तो नहीं है या उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा उससे। अगर बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट फूड को इंट्रोड्यूस करें। स्लोली करके ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स आप इंट्रोड्यूस करें बेबी को, और बाद में कॉम्बिनेशंस उसको देना शुरू कर दें। आप बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। बट एक और टिप है कि आप एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को मिक्स करना अवॉइड करें, जैसे कि पालक और पनीर मिक्स करके देते हैं, आप इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड, जब आप 6 महीने पे स्टार्ट करते हैं बच्चे को खाना देना, तो आप 1 टेबल स्पून 2 टाइम्स अ डे से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली करके आप धीरे धीरे करके उस क्वांटिटी को बढ़ाएं। रेस्पेक्ट योर बेबीज एपेटाइट, कुछ बेबीज कम खाते हैं, कुछ ठीक ठाक खा लेते हैं, तो जो आप कभी भी फोर्स फीडिंग मत करिए। एंड अगर आपका बेबी और मांगता है तो आप उसको सिंपली उसकी एपेटाइट के हिसाब से फीड करिए। ये थे कुछ क्विक टिप्स एंड कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स जो 6 महीने के बाद आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।